कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। जख्मी चक्रधर को लेकर धन्ना सिंह अस्पताल में 2 महीने तक पड़े रहे। यूं ही चलने फिरने लगे, उन पर मुकदमा चलने लगा। मनोरमा ने गुरु सेवक से चक्रधर के मुकदमे के बारे में पूछा। और अब आगे सुनते हैं मनोरमा रेडियो नाट्य वाचन की 23वीं कड़ी। गुरु सेवक ने कहा, जुर्म का साबित होना या ना होना तो दोनों बराबर हैं और मुझे मुलजिमों को सजा करनी पड़ेगी। अगर बरी कर दूं तो सरकार अपील करके उन्हें फिर सजा दिला देगी। हाँ, मैं बदनाम हो जाऊंगा। मेरे लिए तो ये आत्म बलिदान का प्रश्न है। सारी देवता मंडली मुझ पर कुपित हो जाएगी। मनोरमा, बाबूजी के लिए सजा का 2-1 साल बढ़ जाना कोई बात नहीं, वो निरपराध है और ये विश्वास उन्हें तस्कीन देने को काफी है। लेकिन तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारी देवता तुमसे भले ही संतुष्ट हो जाएं, पर तुम्हारी आत्मा का सर्वनाश हो जाएगा। गुरु सेवक, अब चक्रधर बिल्कुल बेकसूर तो नहीं है। पहले पहल जेल के दरोगा पर वही गरम पड़े थे। वो उस वक्त जब्त कर जाते तो ये फसाद ही नहीं खड़ा होता। मनोरमा, उन्होंने जो कुछ किया वही उनका धर्म था। आपको अपने फैसले में साफ साफ लिखना चाहिए कि बाबूजी बेकसूर हैं। आपको सिफारिश करनी चाहिए कि वो महान संकट में अपने प्राणों को हथेली पर लेकर जेल के कर्मचारियों की जान बचाने के बदले में उनकी मियाद खटा दी जाएगी। गुरु सेवक ने अपनी नीचता को मुस्कुराहट में छिपाकर कहा, आग में कूद पड़ूं? मनोरमा, धर्म की रक्षा के लिए आग में कूद पड़ना कोई नई बात नहीं है। आखिर आपको किस बात का डर है? यही ना कि आपसे आपके अफसर नाराज हो जाएंगे। आप शायद डरते हो कि कहीं आप अलग ना कर दिए जाएं। इसकी जरा भी चिंता ना कीजिए। गुरु सेवक अपनी स्वार्थपरता पर छेपते हुए बोला, हाँ, नौकरी की मुझे परवाह नहीं है मनोरमा। मैं इन लोगों के कमीनेपन से डरता हूं। इनका धर्म, इनकी राजनीति, इनका न्याय, इनकी सभ्यता केवल एक शब्द में आ जाती है और वो शब्द है स्वार्थ। जानता हूं मेरी कमजोरी है, पर क्या करूं? मुझ में तो इतना साहस नहीं। मनोरमा, भैया जी, आपकी ये सारी शंकाएं निर्मूल हैं। ये बताइए, गवाहों के बयान हो गए कि नहीं? गुरु सेवक, हाँ, हो गए। अब तो केवल फैसला सुनाना है। मनोरमा, तो लिखिए, मैं बिना लिखवाए यहां से जाऊंगी ही नहीं। यही इरादा करके आ जाई हूं। सहसा दूसरी मोटर आ पहुंची। इस पर राजा साहब बैठे हुए थे। गुरु सेवक बड़े तपाक से उन्हें लेने दौड़े। राजा ने उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। मनोरमा के पास आकर बोले, तुम्हारे घर से आ रहा हूं। वहां पूछा तो मालूम हुआ कि तुम कहीं गई हो, पर यह किसी को मालूम नहीं था कि यहां हो। सारे जमाने की खाक छानता हुआ यहां पहुंचा हूं। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि घर से चला करो तो जरा बतला दिया करो। ये कहकर राजा साहब ने मनोरमा का हाथ आहिस्ता से पकड़ लिया और उसे मोटर की तरफ खींचा। मनोरमा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। राजा, आखिर क्यों? मनोरमा, अपनी इच्छा। गुरु सेवक, हुजूर, ये मुझसे जबरदस्ती जेल वाले मुकद्दमे का फैसला लिखवाने को बैठी हुई हैं। कहते हैं कि बिना लिखवाए न जाऊंगी।
गुरु सेवक ने तो ये बात दिल लगी से कही थी, पर समयोचित बात उनके मुंह से निकलती थी। मनोरमा का मुंह लाल हो गया। समझी कि ये मुझे राजा साहब के सम्मुख गिराना चाहते हैं। तन कर बोली, हाँ, इसीलिए बैठी हूं। तो फिर आपको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए थी। अगर वे समझते कि आप निष्पक्ष होकर फैसला करेंगे तो मेरे बैठने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप मेरे भाई हैं, इसीलिए मैं आपसे सत्याग्रह कर रही हूं। आपकी जगह कोई दूसरा आदमी बाबूजी पर जानबूझकर ऐसा घोर अन्याय करता तो शायद मेरा वश चलता तो उसके हाथ कटवा देती। चक्रधर की मेरे दिल में जितनी इज्जत है उसका आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। गुरुसेवक का मुंह नन्हा सा हो गया और राजा साहब तो मानो रो दिए। आखिर चुपचाप अपनी मोटर की ओर चले। हुक्काम के इशारों पर नाचने वाले गुरुसेवक सिंह ने जब चक्रधर को जेल के दंगे के इल्जाम से बरी कर दिया तो अधिकारी मंडल में सनसनी फैल गई। गुरुसेवक से ऐसे फैसले की किसी को आशा नहीं थी। फैसला क्या था? मानपत्र था जिसका एक एक शब्द वात्सल्य के रस में सराबोर था। जनता में धूम मच गई। ऐसे न्यायवीर और सत्यवादी प्राणी विरले ही होते हैं। सबके मुंह से वही बात निकलती थी। शहर के कितने ही आदमी तो गुरुसेवक के दर्शनों को आए और ये कहते हुए लौटे कि ये हाकिम नहीं, साक्षात देवता है। अधिकारियों ने सोचा था चक्रधर को 4-5 साल की सजा में सड़ाएंगे, लेकिन अब तो खूंटा ही उखड़ गया। उछले किस फिरते पर? चक्रधर सिर्फ बरी ही नहीं हुए, बल्कि उनकी पहली सजा भी 1 साल घटा दी गई। मिस्टर जिम तो ऐसे जामे से बाहर हुए कि बस चलता तो गुरुसेवक को गोली मार देते, और कुछ न कर सके तो चक्रधर को तीसरे ही दिन आगरा जेल भेज दिया। कर्मचारियों को सख्त ताकीद कर दी गई कि कोई कैदी उनसे मिलने तक न पाए, कोई उनके कमरे के द्वार तक भी न जा पाए, यहां तक कि कर्मचारी भी उससे न बात करें। साल भर में 10 साल की कैद का मजा चखाने की हकमत सोच निकाली गई। मजा ये कि इस धुन में चक्रधर को कोई काम ही नहीं दिया गया। बस 8 पहर उसी 4 हाथ लंबी और 3 हाथ चौड़ी कोठरी में पड़े रहे। चक्रधर के विचार और भाव इतनी जल्दी बदलते रहते थे कि कभी कभी उन्हें भ्रम होने लगता था कि मैं पागल तो नहीं हो गया हूं। अंत को इस अंतर्द्वंद में उनकी आत्मा ने विजय पाई। मन पर आत्मा का राज हो गया। मन अंतर जगत की सैर करने लगा। वो किसी समाधिस्थ योगी की भांति घंटों तक अंतलोक में विचरते रहते। शारीरिक कष्टों में अपने विराग सा होने लगा। उनकी ओर ध्यान देना वो तुच्छ समझते थे। कभी कभी गाते, मनोरंजन के लिए कोई खेल निकालते, अंधेरे में अपनी लुटिया लुढ़का देते और उसे एक ही खोज में उठा लाने की चेष्टा करते। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत मालूम होती तो वो प्रकाश था। इसलिए नहीं कि वो अंधकार से उब गए थे, बल्कि इसलिए कि वो अपने मन में उमड़ने वाले भावों को लिखना चाहते थे। लिखने की सामग्री के लिए उनका मन तड़प कर रह जाता। धीरे धीरे उन्हें प्रकाश की भी जरूरत न रही। उन्हें ऐसा विश्वास होने लगा कि मैं अंधेरे में लिख सकता हूं, लेकिन लिखने का सामान कहां? बस यही एक ऐसी चीज थी जिसके लिए वो कभी कभी बहुत विकल हो जाते थे। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।